अटाला मस्जिद के सर्वे का आदेश आना और उसी बीच फतेहपुर के मस्जिद पर बुलडोजर चलना, क्या संदेश दे रहे हैं पूरे भाजपा की सरकार या भाजपा के लोग? देखिए, ये लोग जितना हल्ला कर रहे हैं कि बांग्लादेश के माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के उन कायर नेताओं से कि आप बताइए तो, आपका हिंदुस्तान में भाजपा का सरकार है और आपके हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? हमारे हिंदुस्तान को जो एक रण क्षेत्र बनाकर आप लोग 1:1 जो खेल रहे हैं, ये कब तक चलेगा? और पॉइंट आउट पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कब तक खेलेंगे ये लोग? हिंदल वली है। अच्छा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है। अच्छा। आपने एक छोटा सा झलक देख लिया होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो में। अच्छा। तो ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, वो जब वक्त आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान का बादशाह कौन था, कौन है और कौन रहेगा। हिंदुस्तान के बादशाह मोदी जी हैं। मोदी जी जस्ट एक छोटे से पार्टिकल हैं। हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे, हैं और रहेंगे। ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, अली अहमद भी कहता है और इसको अशोक कुमार भी कहता है। अच्छा। ये मेरा कहना नहीं, हम भी वैसे ही सलूक करेंगे जिस एक तरह। सवाल है, क्या लगता है कि अजमेर की तरफ जो बुलडोजर की रुख को किया जा रहा है तो इसका परिणाम क्या आ सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी देर पहले बोला आपको, वो हिंदल वली हैं और उनसे टकराना और चूर चूर हो जाना ये एकदम सही जगह पे फिट होता है। हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लीडर 20 नवंबर को संभल में जिस तरह से मस्जिद के सर्वे के नाम पर जो है जय श्री राम के नारे लगाए गए, 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। आज का बड़ा अपडेट ये है कि जौनपुर की एक 800 साल पुराना मस्जिद है जिसका नाम है अटाला मस्जिद, उस मस्जिद को लेकर सर्वे के आदेश दे दिए गए हैं। सर्वे के आदेश देने के बाद जो है अब वहाँ पर जो है 16 तारीख को ये फैसला होना है कि किस दिन सर्वे होगा और किस दिन जो है इस पूरे मामलात होंगे। दूसरी तरफ एक बड़ा अपडेट यह है कि फतेहपुर में 180 साल पुराने एक मस्जिद की जो है बुलडोजर चलाकर मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, मस्जिद की शहादत कर दी गई है। और मस्जिद की शहादत के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि खाली मुसलमानों की मस्जिदों पर ही बुलडोजर क्यों चल रहा है। दो साथी हैं, उनसे जाने कि क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आप जरा नाम बताएं अपना। दानिश अजीज। दानिश भाई, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि फतेहपुर में एक मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला और आज अटाला मस्जिद, उसके सर्वे का आदेश पारित हुआ है। देखिए, बोलना क्या है, ये लोग तो इनका टारगेटेड ही है। ये लोग लिस्टेड करके रखे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये लोग टारगेट में रखे हैं जिनको वो करते जाएंगे ये लोग, क्योंकि इनका मसला, इनका पॉइंट आउट क्लियर है। पॉइंट आउट ये क्लियर है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं ये लोग। और ये आरएसएस मेंटालिटी के लोग जो हैं, वो लोग ज़्यादा इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे मैक्सिमम जगहों पे ये चीज़ चल रहा है, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो आप अभी नाम जो ले रहे थे संभल हो, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो, चाहे वो हमारी मस्जिद हो, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ये लोग खेल रहे हैं। अटाला मस्जिद के सर्वे का आदेश आना और उसी बीच फतेहपुर के मस्जिद पर बुलडोजर चलना, क्या संदेश दे रहे हैं पूरे भाजपा की सरकार या भाजपा के लोग? देखिए, ये लोग जितना हल्ला कर रहे हैं कि बांग्लादेश के माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के उन कायर नेताओं से कि आप बताइए तो, आपका हिंदुस्तान में भाजपा का सरकार है और आपके हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? हमारे हिंदुस्तान को जो एक रण क्षेत्र बनाकर आप लोग 1:1 जो खेल रहे हैं, ये कब तक चलेगा? और पॉइंट आउट पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कब तक खेलेंगे ये लोग? अच्छा, क्या लग रहा है अजमेर की तरफ जो सर्वे की बात या कहा कि उसके नीचे मंदिर है, तो क्या लग रहा है कि अजमेर शरीफ की तरफ अगर इशारा होता है तो? वो हिंदल वली हैं। अच्छा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है। अच्छा। आपने एक छोटा सा झलक देख लिया होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो में। अच्छा। तो ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, वो जब वक्त आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान का बादशाह कौन था, कौन है और कौन रहेगा। हिंदुस्तान के बादशाह मोदी जी हैं। मोदी जी जस्ट एक छोटे से पार्टिकल हैं। हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे, हैं और रहेंगे। ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ, अली अहमद भी कहता है और इसको अशोक कुमार भी कहता है। अच्छा। ये मेरा कहना नहीं। तो क्या है, आखिर 2014 के बाद ये मंदिर मस्जिद का सर्वे क्यों बढ़ गया? मैं आपको बोला ना, ये आरएसएस की पॉइंट आउट पॉलिटिक्स है ये। अच्छा। ये लोग टारगेटेड करके रखे हैं कि एक के बाद एक मस्जिद, एक के बाद दरगाह, एक के बाद एक। ये लोग करते रहेंगे, ये इनका पेशा है। नेचर और सिग्नेचर इंसान का कभी बदल नहीं सकता। आरएसएस आज वही कर रही है
जो आजादी के पहले भी आरएसएस ने किया, आजादी के बाद भी वही कर रही है। अच्छा। इस देश को आजाद कराने में आरएसएस का कितना योगदान था आप बताइए। ये वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने देश के आजाद होने के बाद भी अपने शाखा पे तिरंगा नहीं फहराया था। अच्छा। ये वही आरएसएस के लोग हैं। हमें इस बात को गौर फिक्र रखना चाहिए और इनको पहचानना चाहिए आरएसएस के लोगों को। अच्छा। मोहन भागवत ने तो कहा था कि मंदिर को मत ना तलाश करें, भागवत तो इसके खिलाफ ही चल रहे हैं। देखिए भागवत किसके खिलाफ चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, वो दो चेहरे लेकर चल रहे हैं। पल में तोला पल में तराशा कर रहे हैं वो। अच्छा। स्टेज पे रहते तो कुछ और वर्जन रहता है, नीचे उतरते तो कुछ और वर्जन रहता है। अच्छा। तो ऐसे लोगों पे बातों पे विश्वास नहीं कीजिए। ये लोग अभी इख्तियार में है, सरकार में है, इनके पास हुकूमत है। ये अपनी हुकूमत की ताकत लगाकर हिकमत अमली से हमारे दरगाहों को, हमारे मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इनको बता दूं, इस हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ इतने भी कमज़ोर नहीं है। जब बात हमारे मस्जिदों पे आएगी, आपने देखा होगा नुपुर शर्मा के वक्त भी, आपने देखा होगा नुपुर शर्मा के वक्त भी, आज नुपुर शर्मा नामुराद का यह हाल है कि उसको इस देश में देखा तक नहीं जाता है। तो वही हाल होगा जो हमारे हुजूर के खिलाफ, हमारे मस्जिदों के खिलाफ बोलेगा, उसके साथ हम भी वैसे ही सलूक करेंगे। जिस तरह सवाल है, क्या लगता है कि अजमेर की तरफ जो बुलडोजर की रुख को किया जा रहा है, तो इसका परिणाम क्या आ सकता है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी देर पहले बोला आपको, वो हिंदल वली हैं और उनसे टकराना और चूर चूर हो जाना ये एकदम सही जगह पे फिट होता है। हम लोग बोलते हैं ना बहुत सारे लीडर्स को कि फला दादा, फला दीदी, फला भैया से टकराएगा जो चूर चूर हो जाएगा, वो हिंदल वली है भाई, वो हिंदल वली है। वहाँ खुद मोदी जी जाकर चादर चढ़ा रहे हैं, तो वो क्या उस पे कर सकते हैं? यतीम हो गया, कोई लीडर वीडर नहीं है। देखिए मुस्लिम यतीम हुआ और कोई लीडर नहीं है, ये बोलना गलत है। अगर कोई नहीं भी बोलेगा तो एक शख्स है जो सदन में जरूर बोलेगा, मेरे कायद है वो, और वो जरूर बोलेगा। उनका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। वो तो गिरिराज सिंह के साथ घूम रहे हैं आजकल। वो गिरिराज सिंह के साथ घूमने रहे हैं, शायद आपने उनका ट्वीट नहीं देखा। उन्होंने मालेगांव में जो उनके एमएलए मुफ्ती साहब जो हैं, उनके कुछ मसले को लेकर वो पूरे डेलीगेट्स के साथ मिलकर आए। गिरिराज सिंह के साथ घूम नहीं रहे हैं। शायद आप मीडिया वाले लोग उसको गलत तरीके से आप लोग पहना रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ है और दिखाना कुछ है। ठीक है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।